बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बात को शुरू करेंगे वो मीट्रिक स्पेस के हवाले से क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। उसमें आज का जो क्वेश्चन है पहले उसे रीड करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसे देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि लेट सी बी ए सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। सी जो है वो सेट है जिसके अंदर तमाम कम्प्लेक्स नंबर पड़े हुए हैं। देन एक फंक्शन दिया हुआ है डी नाम का, जो कि डिफ़ाइन किया गया है सी क्रॉस सी पे, जो कि जब उस पर अप्लाई किया जाता है उसके एलिमेंट्स पर डी नामी फंक्शन, तो एक रियल नंबर आंसर में आ जाता है। डिफ़ाइन इस तरह किया गया है कि दो कम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 पे जब डी को अप्लाई करते हैं तो z1 और z2 क्योंकि दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं, इन्हें माइनस करके जिसका आंसर आता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मालूम कर लें। तो यकीनन जब किसी कम्प्लेक्स नंबर का दो कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर आएगा और उसका जो मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो वो यकीनन एक रियल नंबर होगा। ये उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। अब वो ये बता रहा है कि z1 और z2 जो है कम्प्लेक्स नंबर है। वो ये कह रहा है कि आपने ये यहाँ पे शो करना है कि ये जो मैंने आपको फंक्शन दिया हुआ है ये मीट्रिक है ऑन सी। तो रिवाइज़ कर लेते हैं बात को कि मीट्रिक स्पेस होने के लिए क्या शराइत होती हैं हमारे पास। तो चार कंडीशंस होती हैं, वो अगर पूरी हो जाएं तो वो फंक्शन मीट्रिक स्पेस होता है। पहली कंडीशन ये है कि जो फंक्शन डिफ़ाइन उसने किया हुआ है उसे नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए कि z1 माइनस z2 का जो मैग्नीट्यूड है, यकीनन जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम्प्लेक्स नंबर की लेंथ को ज़ाहिर करता है। तो लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि z1 माइनस z2 का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव होता है। ये जो चीज़ है ये असल में है क्या, ये तो वो फंक्शन का नाम है डी, तो वो असल में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरी कंडीशन पे आ जाएं तो दूसरी कंडीशन में पहले हम लिखते हैं कि दूसरी कंडीशन में हमने करना क्या होता है। इसमें हमने प्रूव करना होता है कि डी को अगर मान लें कि वो ज़ीरो के इक्वल है तो जिस पे वो z1 और z2 पे अप्लाई हो रहा है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। डबल इम्प्लाइज का मतलब है कि वो दोनों अगर इक्वल हों तो फिर डी ऑफ z1, z2 का आंसर ज़ीरो होगा। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रू है, यानी कि डी z1, z2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसका जवाब ज़ीरो है तो मीन कि ये जो चीज़ है ये तो उसने खुद कहा हुआ है कि z1 माइनस z2 का मैग्नीट्यूड है, तो मीन कि ये ज़ीरो होगा। अब किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड जो है वो उसी वक्त ज़ीरो हो सकता है जब वो खुद से जो है वो क्या हो, उसका आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। मीन दिस थिंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो। z2 को उधर ले गए तो इस तरह z1 इज़ इक्वल टू z2 हमारे पास आ गया। कन्वर्सली में क्या करते हैं कि अब इसको मान लेते हैं कि ये ट्रू है और ये प्रूव करते हैं। तो यहाँ से ऐसे शुरू किया, लेट z1 इज़ इक्वल टू z2। अगर z1 और z2 इक्वल हैं तो फिर हम लिख सकते हैं डी z1, z2 इज़ इक्वल टू डी z1, z2 की जगह पे z1। अब उसकी डिफ़ाइन के मुताबिक जो यहाँ पे जो दो नंबर्स होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड ले लें। तो दो नंबर z1 और दूसरा भी z1 है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यकीनन आंसर में क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरह हमने ये मान के कि z1 और z2 इक्वल हमने प्रूव कर दिया कि इसका जवाब जो है ज़ीरो होगा। इस तरह ये वाली कंडीशन जो है ये जो है वो फुलफ़िल हुई। अब दो कंडीशन के बाद जो तीसरी कंडीशन होती है जिसको हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम भी दे रखा है, उसमें हमने क्या करना होता है कि उसमें हमने ये प्रूव करके दिखाना होता है कि डी z1, z2 का आंसर, या डी इनकी जगह बदल दें z2, z1। पहले z1, z2 था, फिर z2, z1 हो गया। इस पे डी अप्लाई करें, इस पे डी अप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम है। तो मैंने एक साइड लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया और डी z1, z2 उसके कहने के मुताबिक ये लिख लिया। अब इन दोनों में से मॉडुलस के मैग्नीट्यूड के अंदर रहते हुए इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया। मैग्नीट्यूड है तो ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी z2, z1 को। इस तरह डी z1, z2 जो है वो इक्वल आ गया डी z2, z1, z2 इक्वल आ गया डी z2, z1 के। अब आ जाते हैं जी फोर्थ कंडीशन पे, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए, उसमें परेशान हो जाता है स्टूडेंट। तो उसे देखिए इजी बनाते हैं। डी z1, z3 को लिख सकते हैं उसके कहने के मुताबिक z1 माइनस z3 का मैग्नीट्यूड। अपनी तरफ से इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें z2 को, माइनस z2 कर दें और प्लस z2 कर दें। अब इसे एक मान लें, इसे दो मान लें,
दोनों के इर्द गिर्द जो मैग्नीट्यूड जो है अलहदा कर दें। और मैंने याद किया हुआ है कि जब ये मैग्नीट्यूड या मॉडुलस अलहदा होता है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल आ जाता है। इस तरह डी Z1 कोमा Z3 लेस देन इक्वल आ गया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी Z1 कोमा Z2 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी Z3 कोमा Z2 कोमा Z3 को। तो नीचे हमने लिख दिया कि जनाब यहाँ से ये रिज़ल्ट हमें मिल गया कि डी को अगर अप्लाई करें Z1 कोमा Z3 पे तो उसका आंसर लेस देन इक्वल होता है डी Z1 कोमा Z2 प्लस डी Z2 कोमा Z3 के। जब ये 4 कंडीशंस पूरी होगी मीट्रिक स्पेस की तो फिर हम एंड में लिख देते हैं कि जनाब इस तरह ये प्रूव हो गया कि दिया गया जो फंक्शन है जिसका नाम डी रखा हुआ था वो मीट्रिक है किस पर, जिस सेट पर उसको डिफ़ाइन किया गया था जो कि सी था।